हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअली जो अभी नीट 2023 में कुछ क्वेश्चन आए हैं, बट क्वेश्चन कौन से के हैं सर? वो चैप्टर है अपना पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आपका फ़िलहाल एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास में, और लेकिन जो है आपका चैप्टर सेकंड था पहले। देखो इसमें क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है, इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली आर। जो आपके फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक हैं, जो एम्ब्रियो सैक होते हैं जिनमें आपके फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से इनमें हैं, जो हैप्लॉइड सेट है, डिप्लॉइड है, फिर आपका ट्रिप्लॉइड है। तो मान लो आपको कुछ नहीं पता, एक बात पता है लेकिन कि सर एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो मुझे लगता है मेरे पास लास्ट में ट्रिप्लॉइड वाले ये दो ऑप्शन है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड है जिनमें दो ऑप्शन आते हैं। फिर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो सैक में पूरे अगर आप जाओगे तो सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, एंटीपोडल हैप्लॉइड होता है, पोलर न्यूक्लियाइड ये भी हैप्लॉइड होते हैं, दो सेल होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है, पहली बात तो ये वाली पर्सनैलिटी हमेशा डिप्लॉइड होगी, जाइगोट। ये वाली पर्सनैलिटी हमेशा ट्रिप्लॉइड होगी, और बचा सिर्फ ये हैप्लॉइड होगा। मीन्स यहाँ पे सिंपली अपने पास क्या है, सिंपली अपने पास होगा ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, और ये ट्रिप्लॉइड है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। तो आपका यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने चैप्टर सेकंड से आया हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है, जो फिलहाल के एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट है। ओके, ये क्वेश्चन एक आपका सिंपली पूछा गया था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो देन उसके बाद एक 142, ये मैं एक्चुअली अगर बोल दूँ ये कौन से वाले सेक्शन की एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये हम लोग यहाँ पे सेक्शन जो है आपका बेसिकली जो चल रहा है, ये आपका जो पेपर है, सेट नंबर है E3, सेट है E3, उसके क्वेश्चन है। तो उसमें आपका अलग अलग सेट में नंबरिंग अलग अलग होती है। तो आपका 142 क्वेश्चन है, ये जो सामने लिखा हुआ है। लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो ऑप्शन ऐसे होते हैं, अगर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को, दोनों सही हैं बट आर करेक्टली ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, आर फॉल्स है, ए करेक्ट है, ए फॉल्स है, बी या आर बोल दूं मैं इनकरेक्ट है, तब आता है ऑप्शन फोर्थ। अब यहाँ पे समझिए, पहले लिखा हुआ है एजर्शन क्या है, जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट। याद रखना हमेशा तीन तरह के प्लांट हो गए, एक आपका थेलोफाइटा जिसको आप एल्गी बुलाते हैं, ब्रायोफाइटा मोसेस वगैरह, ट्रेडोफाइटा आते हैं। इन तीनों में हमेशा वाटर के थ्रू होता है गेमेट ट्रांसफर, खत्म। फिर जिम्नोस्पर्म इनमें सिर्फ एयर के थ्रू होता है। तो ये बात तो करेक्ट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में बहुत सारे होते हैं, तो ये बात तो सर करेक्ट है एजर्शन कि सर जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल के आते हैं बाहर, यहाँ फ्लावर नहीं होते, लीफ में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और एयर करंट के थ्रू, विंड के थ्रू। सही बात है सर, एनेमोफिली टाइप हमने पढ़ा था, एनेमोफिली वो है सर। यहाँ पे रीजन क्या लिखा है, एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। इनके फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है उसके माउथ तक लेके जाते हैं। वेयर द मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। बिल्कुल सही। अगर मैं कहूँ, मान लो ये फीमेल, ये आर्किगोनियम पार्ट है, तो यहाँ पोलन आके गिरता है। आपको बता दूं ये पोलन ट्यूब बनती है इसमें भी, बट इन्होंने क्या कहा है, पोलन ट्यूब डू नॉट फॉर्म। एक बात याद रखेंगे, जितने भी सीडेड प्लांट हैं, सीड वाले, जिसमें दो ही आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सर इन सब में पोलन ट्यूब बनती है। आई रिपीट, जितने भी सीड वाले प्लांट है सब में पोलन ट्यूब बनती है। तो इसने बोला नहीं, जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब नहीं बनेगा। सर रीजन गलत, assertion is correct, reason is false. Third, option number third will be the correct answer. Okay,
ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर। देन फिर आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर है 135 आपके E3 वाली जो आपका कोड है, जो आपका पेपर का था E3 वाला सेट, उसके अंदर का 135 क्वेश्चन है। अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर पे हो सकता है। 135 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर। सिंपल है, कलरफुल फ्लावर बोल दिए ना उसने, फ्रेगमेंटेड। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको हटा दूँ सर, बैट्स नाइट में चलते हैं तो नाइट में पॉलिनेशन करते हैं, और बैट्स में आपने पढ़ा होगा इको लोकेशन होता है, ये अपनी जगह को लोकेट करते हैं आइज से नहीं साउंड से। तो सर कलरफुल तो होने की इनकी ज़रूरत नहीं है, विंड वाले में ज़रूरत नहीं है कलरफुल होने की। बचते हैं अब ये दोनों, एक बर्ड वाला और एक इंसेक्ट वाला। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। वैसे फ्लावर का साइज बड़ा होता है बर्ड्स पॉलिनेटेड प्लांट्स में, ठीक है, लेकिन अब नेक्टेड अमाउंट ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, फ्रेगनेंस वगैरह होती है वो इंसेक्ट वालों में। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका जाओगे आप तो ये बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, क्योंकि इन्हीं में लार्ज साइज के फ्लावर होते हैं, कलरफुल, फ्रेगनेंट और नेक्टर वाले। पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड भी कई बार इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्टरी है क्वेश्चन ये। तो इसमें आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जाओगे तो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, पर ये बर्ड वाला भी हो सकता है। अब एनटीए फाइनल की रिलीज करेगी तब उसमें समझ में आएगा कि हाँ ये आंसर है या नहीं है। ओके, ये 135th क्वेश्चन था। फिर एक इसमें जो आपका चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, मतलब 4 क्वेश्चन आ गए, 16 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आए। एक ही आया है, लिखा है what is the, you can say, what is the function of tassels of in the corn cob। क्लास में आई थिंक एक चीज़ बताई गई थी कि सर ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पार्ट है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला जो पार्ट है उसका ये आपके सामने ये वाला पार्ट स्टिग्मा वाला और स्टाइल वाला पार्ट, इसको बुलाते हैं, जिसको कार्पल भी बोला जाता है, इसको कॉर्न के केस में बोलते हैं टेसल। तो सर मुझे बताओ ना, स्टिग्मा स्टाइल का क्या रोल होता है? टू ट्रैप पोलन। अब कई जगह टेसल को मेल पार्ट से भी कंपेयर करते हैं, पर यहाँ ये क्वेश्चन ये वाला दे ही नहीं रहा। ये ध्यान रखना, ये फीमेल वाले पार्ट की बात कर रहा है। टेसल मीन्स स्टिग्मा और स्टाइल पार्ट। और सर स्टिग्मा और स्टाइल पार्ट जो होता है फ्लावर का, जिसको कार्पल बोलते हैं, टेसल इन केस ऑफ कॉर्न बोला जाता है। सर इसका काम क्या होगा? पॉलन को डिस्पर्स करना नहीं, ये कोई पॉलन ग्रेन थोड़ी एंथ आपका मेल पार्ट में नहीं आ रहा। प्रोटेक्ट सीड, सर ये भी नहीं होगा। अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये भी नहीं। सर पॉलन को ट्रैप करना, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टिग्मा? सर ट्रैप करना। टेसल क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल वाला पार्ट है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? सर ट्रैप पोलन सेकंड। मीन्स अगर मैं देखूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से टोटल 4 क्वेश्चन आए, 16 मार्क्स, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि इस वाले टॉपिक से आए अगर मैं बात करूँ, ठीक है।